मोहन एक गरीब किसान था। रोशनपुर नाम के गांव में वो अपनी बूढ़ी माँ, बहन और पत्नी के साथ रहता था। गांव में ही उसका अपना एक गेहूं का खेत था। अपने खेत में उगे गेहूं को बाजार में बेचकर वो अपने परिवार का खर्चा चलाया करता था। बेटा, अब तेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है। अब जितनी जल्दी हो सके कोई अच्छा लड़का देखकर तू इसके हाथ पीले कर दे। माँ, मुझे भी छोटी की शादी की चिंता है। कुछ लोगों से रिश्ते के बारे में बात भी की, लेकिन हर कोई शादी के लिए खूब सारे दहेज की मांग करता है। तुम तो जानती हो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए 1-2 साल पैसे जोड़कर इसके दहेज को इकट्ठा करना चाहता हूँ। आपको मेरी वजह से कितनी परेशानी हो रही है भैया। मेरे दहेज के लिए आपको दुगना काम करना पड़ता है। पता नहीं समाज वाले इस दहेज की प्रथा को कब खत्म करेंगे। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो शालिनी। और वैसे भी तुम मेरे लिए मेरी ननद नहीं, मेरी बेटी जैसी हो। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम तुम्हारे लिए वो सब करें जो एक माता पिता अपनी बेटी के लिए करते हैं। भगवान आप जैसे भैया भाभी हर किसी को दे। मोहन अपनी बहन की शादी का दहेज जोड़ने के लिए खूब मेहनत करता है। दिन पर दिन इसकी खेती भी बढ़ने लगती है। वो गांव के आसपास वाले सभी दुकानदारों को अपने खेत से गेहूं सप्लाई करने लगता है। उसका काम इतना अच्छा चलता हुआ देखकर उसके पड़ोस में रहने वाले किशोर को बहुत जलन होती है। क्या हुआ जी? आपने इस तरह मुंह क्यों बना रखा है? अरे मोना बनाओ तो और क्या करूं? है, पता नहीं मोहन ने अपने खेत में ऐसा क्या छिड़का है कि इसके खेत में गेहूं की इतनी ज्यादा पैदावार होने लगी है कि जितने भी दुकानदार हैं सब इसी से गेहूं खरीदते हैं। इसकी वजह से कोई दुकानदार मुझसे गेहूं खरीदता ही नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? भला ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आप भी अपने गेहूं की अच्छी पैदावार करोगे तो दुकानदार आपसे भी गेहूं खरीदेंगे। अरे तो क्या कहना चाहती है? हैं? कि मैं अपने खेत में गेहूं की अच्छी फसल नहीं उगाता? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रही हूँ कि मोहन भैया अपने खेतों का बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छी खाद का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनकी गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी होती है। हमारे खेत के गेहूं कुछ ही समय में खराब होने लगते हैं, इसीलिए दुकानदार उन्हें नहीं खरीदते। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही मेरे सामने इसकी हिमायत लेते हुए? हैं? मैं अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल लगाता हूँ, समझी? ये उस मोहन की ही गलती है कि उसकी वजह से कोई भी मेरी फसल नहीं खरीद रहा। किशोर खुद तो अपने गेहूं के खेत का ठीक से पालन पोषण नहीं करता था और इसका जिम्मेदार मोहन को कहता था। लेकिन मोहन ने हमेशा अपनी नेकी और ईमानदारी से काम किया। इतना परिश्रम करने के बाद कुछ ही महीनों में उसने अपनी बहन की शादी के लिए अच्छे खासे पैसे भी जोड़ लिए। माँ, मैंने एक जगह छोटी के रिश्ते की बात की है। वो अगले हफ्ते हमारे घर पर छोटी को देखने आएंगे। अगले हफ्ते मोहन के घर पर उसकी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। मोहन की बहन शालिनी को देखते ही लड़के वालों को वो एक ही नजर में पसंद आ जाती है। देखिए, हमें आपकी लड़की तो पसंद है, लेकिन मेरा बेटा अच्छी नौकरी पर है, इसलिए हम बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे। हमें शादी में मेरे बेटे के लिए एक सोने का कड़ा, सोने की चेन और 2 सोने की अंगूठी चाहिए। और बाकी आप मेरे लिए सोने के झुमके दे देना। बाकी जो आपका दिल चाहे वो आप अपनी बेटी को दे सकते हो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपको जो चाहिए वो सब मैं आपको दूंगा। बस आप ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता बिल्कुल पक्का समझिए। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके शालिनी को शगुन देकर वहां से चले जाते हैं। तभी मोहन अपनी पत्नी से कहता है, रागिनी, तुम ये पैसे अपने पास रख लो। इसमें शालिनी की शादी की दावत का खर्चा निकल जाएगा। बाकी इस बार जो फसल उगी है उसे बेचकर मिले पैसों से मैं शालिनी और उसके ससुराल वालों के लिए सारे जेवरात बनवा दूंगा। ठीक है जी। मोहन की खिड़की पर छिपकर खड़ा हुआ किशोर उनकी सारी बातें सुन लेता है। तभी वो मन ही मन कहता है, गहने तो तू जब बनवाएगा जब इस बार की फसल बेच पाएगा। इतना कहते हुए किशोर वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में मोहन के खेत की फसल भी अच्छी तरह उगकर तैयार हो जाती है। 1-2 दिन में मोहन उस फसल की कटाई करने ही वाला होता है कि एक रात मौका पाकर किशोर उसके गेहूं के खेत में आग लगा देता है और उसकी फसल पूरी तरह जलकर बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब मोहन सुबह उठकर अपने खेत में जाता है तो अपनी फसल का ऐसा हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत की सारी फसल जलकर बर्बाद हो गई।
अब मैं छोटी की शादी कैसे करवाऊंगा? अगर लड़के वालों को इस बारे में पता चल गया तो वो कहीं शालिनी के साथ रिश्ता ही ना तोड़ दें। अगले हफ्ते शालिनी की शादी है। अब मैं क्या करूंगा? ऐसी परेशानी की हालत में मोहन अपने घर पर जाता है। वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। सुनिए, आप एक बार लड़के वालों के पास फोन करके उनसे बात कर लीजिए। क्या पता वो हमारी बात समझ जाए। रागिनी के कहने पर मोहन लड़के वालों के पास फोन करके उन्हें सारी बात बताता है और फोन को स्पीकर पर रख देता है। हमारी बात कान खोलकर सुन लो। अगर हमें शादी वाले दिन दहेज नहीं मिला तो हम बारात को वापस ले जाएंगे। अगर तुम्हारी दहेज देने की हैसियत नहीं थी तो पहले ही मना कर देते। तुम्हें लगा कि हम शादी में शर्म करके बिना दहेज के तुम्हारी बहन को ब्याह ले जाएंगे, हाँ? लेकिन ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देना, समझे? इतना कहकर लड़के की माँ फोन रख देती है। तुमने सुना ना कि इन्होंने क्या कहा? सिर्फ भाभी नहीं, मैंने भी सब कुछ सुन लिया है भैया। आप ऐसे लोगों के लिए इतने परेशान मत होइए। ये लोग बस पैसे के लालची हैं। ये क्या हमें रिश्ते के लिए मना करेंगे? मैं खुद सामने से इस रिश्ते के लिए मना करती हूँ। कह दीजिए उन लोगों को फोन करके कि मेरी बहन आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। अब लेकिन छोटी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं भैया। अब तो अगर वो सामने से भी आएंगे तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। कितनी बदतमीजी से बात की उन्होंने आपसे। आप अभी के अभी उन्हें इस शादी के लिए मना कीजिए। शालिनी जानती थी कि अगर वो खुद इस शादी के लिए मना नहीं करेगी तो उसका भाई उन लोगों को दहेज देने के लिए अपना खेत यहां तक कि अपना घर भी गिरवी रख देगा। शालिनी के कहने पर मोहन उन लोगों को शादी के लिए मना कर देता है। लेकिन ऐसा करने के बाद वो बहुत दुखी होता है और अपने खेत में जाकर बैठ जाता है। आज मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया। पता नहीं मेरी वजह से उसे कब तक यूं ही घर बैठना पड़ेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करूं? चिंता मत करो मोहन, हर चीज का एक उचित समय होता है। जब तुम्हारी बहन की शादी का उचित समय आएगा तो उसे एक बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? मैं बोल रहा हूं मोहन, इधर देखो, मैं हूं गेहूं। मोहन इधर उधर देखता है तो उसे गेहूं का बहुत बड़ा दाना नजर आता है, जिसकी दो प्यारी प्यारी आंखें और दो छोटे छोटे हाथ पैर भी होते हैं। मोहन उसे देखकर बुरी तरह चौंक जाता है। अरे, ये भला किस तरह का गेहूं है? मुझे तो इसे देखकर डर लग रहा है। तुम मुझसे डरो मत मोहन, मैं तुम्हारे खेत का ही गेहूं हूं। कल रात तुम्हारे पड़ोसी किशोर ने तुम्हारे खेत में आग लगाई, लेकिन मैं जादुई गेहूं हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या कहा? किशोर ने मेरे खेत में आग लगाई? हाँ, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, जल्दी ही उसे उसके किए का फल मिल जाएगा। फिलहाल तुम मेरी बात सुनो। इस समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई गेहूं के बीज देता हूं। तुम इन बीजों को अपने खेत में बो दो। ये तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। जादुई गेहूं उसे गेहूं के कुछ बीज देता है। मोहन उन बीजों को अपने खेत में बो देता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब वो उठकर अपने खेत में आता है तो देखता है कि उसके खेत में सोने के गेहूं उगे हुए हैं। अपने खेत में सोने के गेहूं देखकर मोहन हक्का बक्का रह जाता है। सोने के गेहूं? हाँ मोहन, ये सभी सोने के गेहूं हैं। तुम इन्हें सुनार के पास जाकर बेच दो। तुम यहां से जितने भी सोने के गेहूं तोड़ोगे, यहां पर फिर से उतने ही सोने के गेहूं उग जाएंगे। तुम्हारा ये गेहूं का खेत अब एक जादुई गेहूं का खेत बन गया है। यहां पर हमेशा सोने के गेहूं की भरमार रहेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई गेहूं। कोई बात नहीं मोहन, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। जाओ, इन सोने के गेहूंओं को तोड़कर बेच आओ, और तुम अपनी बहन की शादी की चिंता बिल्कुल मत करना। उसके लिए जल्दी ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। जादुई गेहूं की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से सोने के गेहूं को सुनार के पास बेच आता है, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में मोहन बहुत अमीर हो जाता है और वो अपने परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा घर बना लेता है। पूरे गांव में वो अब सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन उसे कभी भी अपनी अमीरी पर घमंड नहीं होता। वो जब भी अपने सामने किसी जरूरतमंद को देखता है तो हमेशा उसकी मदद करता है।
तभी एक दिन उसकी बहन के लिए बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है। देखिए, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए। हम बस आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर मोहन का परिवार बहुत खुश होता है। सच में आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं समझता हूं कि आपको हमसे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते मैं अपनी बहन के लिए जो करना चाहता हूं, आप मुझे वो करने से मत रोकिए। मैं जो भी अपनी बहन को देना चाहता हूं, आप मुझे उसे वो सब देने की इजाजत दीजिए। अगर ये आपकी इच्छा है तो हम आपको रोकेंगे नहीं। बाकी हमारी तरफ से रिश्ता बिल्कुल पक्का है। एक बहुत अच्छे घर में शालिनी का रिश्ता तय हो जाता है। जादुई गेहूं की मदद से उनके परिवार की सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में शालिनी की शादी का दिन भी आ जाता है। मोहन अपनी बहन शालिनी को उसकी शादी में खूब सारे तोहफे देता है और खुशी खुशी अपनी बहन को विदा करता है।